हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्हीनियस इक्वेशन पढ़े थे। अर्हीनियस इक्वेशन पर आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अर्हीनियस इक्वेशन से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर निकालते हैं। एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कभी नहीं हो सकती है, ना ही निगेटिव हो सकती है। चलिए आज हम लोग पहला प्रॉब्लम इसका देखते हैं। हिंदी में लिखते हैं प्रॉब्लम। यदि एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 700 केल्विन पर 2 मोल लीटर पर सेकेंड तथा 800 केल्विन पर 32 मोल लीटर पर सेकेंड है, तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको समझा देते हैं। एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट 700 केल्विन पर दिया गया है, 2 मोल लीटर पर सेकेंड, और 800 केल्विन पर दिया गया है 32 मोल लीटर पर सेकेंड। तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। अब देखो आपको क्या क्या दिया गया है, इस फार्मूला में हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा। देखो T1 दिया गया है 700 केल्विन, तो केल्विन में है तो इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं, यही इसका ऐसा यूनिट है। T2 दिया गया है 800 केल्विन, और K1 देखो दिया गया है 2 मोल लीटर पर सेकेंड, और K2 भी दिया गया है 32 मोल लीटर पर सेकेंड। R का वैल्यू हमको पता है 8.314 जूल केल्विन पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। अब इस सारे वैल्यू को भरना है और हमको EA का मान निकालना है। EA का मान निकालना है। चलिए इसमें भरें। देखो log K2 के जगह पर क्या 32, K1 के जगह पर 2 इज इक्वल टू EA का मान नहीं पता है, निकालना है 2.303, R के जगह पर 8.314, T2 के जगह पर 800 माइनस 700 बटे 800 गुना 700, ठीक है। अब देखो यह कट के हो गया log 16 बराबर EA बटे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 100 बाई इंटू 800 इंटू 700। log 16 का वैल्यू हम लोग टेबल से निकाल सकते हैं। ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो हम आपको लॉग टेबल देखने के लिए सिखाएंगे। इसका वैल्यू ऐसे होता है 1.2041 इज इक्वल टू, ये दो जीरो से जीरो कट गया, EA/2.303 इंटू 8.314 इंटू 800 इंटू 7। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके EA का मान नहीं निकाल सकते हैं। EA बराबर इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1291108.41 जूल पर मोल। इसी को लिख सकते हैं
129.11 किलो जूल पर मोल। 1 2 3 3 पॉइंट इधर बैठा दिए। ये हमारा आंसर है। तो T1 दिया गया है, T2 दिया गया है, K1 दिया गया है, K2 दिया गया है। R का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, गैस कांस्टेंट है। EA का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो यहाँ से EA बराबर हमने अर्हेनियस इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर निकाल लिया। मिटा दें। अब एक दूसरा क्वेश्चन इस पर देखें। इसमें भी हमको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको दिमाग में रखना है टेम्परेचर जो है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, एक विशेष अभिक्रिया की दर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन से दो गुनी हो जाती है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करें। कह रहा है कोई एक स्पेशल रिएक्शन है जिसका रेट 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालिए। देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। गिवन अगर K1 बराबर K मान लें तो K2 बराबर 2K और T1 बराबर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदलना है। 27 प्लस 273 करेंगे 300 केल्विन। और T2 बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड 37 प्लस 273 310 केल्विन। R का वैल्यू 8.314। आपको EA का मान निकालना है। EA का मान निकालने के लिए हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है log K2 बाई K1 बराबर EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। यही ना है जी। अब देखो यहाँ पर log K2 के जगह पर 2K बाई K बराबर EA का वैल्यू निकालना है। 2.303 इंटू 8.314 इंटू T2 के जगह पर कितना है 310 माइनस 300 बटे 310 गुना 300। ये हो गया आपका log 2 इज इक्वल टू EA इंटू 10 बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 300। एक जीरो से जीरो कट गया। log 2 का वैल्यू आपको पहले से याद है 0.3010 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 31 इंटू 300। EA का वैल्यू इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 53598.95 जूल। या इसी को लिख सकते हैं 1 2 3 53.599 जूल।
किलो जूल पर मोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए। तो एकदम आसान है, केवल थोड़ा सा आपको गुना भाग करना है, गुना करना है। मिटा दें। अब देखो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन अब लेते हैं। देखो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर आपको रेट कांस्टेंट से एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात करना है। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट से आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। देखो अब लिखे पहले क्वेश्चन। दो विभिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों से सक्रियण ऊर्जा के मान की गणना करें। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम को हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे और इसको अपने से इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने नोटबुक में लिखेंगे। गणना करें यदि सक्रियण ऊर्जा, दो क्वेश्चन है, यदि सक्रियण ऊर्जा का मान 50 किलो जूल पर मोल हो तो प्रदर्शित करें। अब आपको शो करना है, प्रूफ करना है, प्रदर्शित करें कि 300 केल्विन से 310 केल्विन ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है। देखो 10 डिग्री या 10 केल्विन ताप चेंज करने पर रेट कांस्टेंट लगभग 2 गुना हो जाता है। यह भी आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन सब लोग लिख लिए। देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये तो अर्हेनियस इक्वेशन का प्रूफ है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हम लोग रेट कांस्टेंट का यूज करके एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखो अर्हेनियस का इक्वेशन क्या आया था, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 3.303 इंटू RT आया था ना। डिफरेंट टेम्परेचर पर T1 T2 टेम्परेचर पर हम लोग रेट कांस्टेंट मान लिए थे क्या, K1 और K2। तो यहाँ पर क्या लिख दें, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 RT1, यह इक्वेशन 1 हो गया। log K2 बराबर log A माइनस ई ए बाई 2.303 RT2, इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाए थे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1
हमारे पास आ गया था log K2 माइनस log K1, ये कट गया। यहाँ पर आ गया था EA बाई 3.303 R 1/T2 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2, यही ना आया था। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐसा log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 3.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। अब इसमें हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर का वैल्यू अगर दिया रहे, रेट कांस्टेंट दिया रहे, तो EA का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट अगर दिया रहे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब इसी में क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया गया 50 किलो जूल पर मोल, तो आपको प्रूफ करना है कि 300 केल्विन से 310 केल्विन ताप बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट लगभग 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। ध्यान से देखो, यही हमको प्रूफ करना है। देखो हमको क्या दिया गया है, गिवन लिख देते हैं T1 बराबर 300 केल्विन, T2 बराबर 310 केल्विन और EA का मान दिया गया कितना 50 किलो जूल, या लिख सकते हैं 50,000 जूल पर मोल या किलो जूल दिया हुआ तो केवल किलो जूल लिख दें, किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। ठीक, अब हमको ये प्रूफ करना है कि K2 बराबर 2K1, यही K2 बराबर 2K1, यही हमको प्रूफ करना है। चलो हम लोग इसमें अर्हेनियस इक्वेशन लगाते हैं। क्या होता है अर्हेनियस इक्वेशन, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। log K2 बाई K1, EA का मान दिया गया 50,000, 2.303 इंटू R के जगह पर 8.314 इंटू 310 माइनस 300 बाई 310 इंटू 300, यही ना है जी। अब लो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 10 बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 300। अब देखो इसी को सॉल्व करेंगे, log K2 बाई K1 का वैल्यू आ जाएगा 0.2808। आप लोग इसको गुना भाग करके देखेंगे। अब log K2 बाई K1 का वैल्यू दिया गया है, K2 बाई K1 का वैल्यू निकालने के लिए हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो एक लेक्चर में आपको लॉग टेबल से कैसे लॉग का वैल्यू निकालेंगे और कैसे एंटी लॉग का वैल्यू निकालेंगे, ये बात सिखाया जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। इधर लॉग का एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाता है, K2 बाई K1 हो गया, और इधर एंटी लॉग 0.2808, एंटी लॉग 0.2808। अब देखो लॉग टेबल से हम लोग देखते हैं तो एंटी लॉग 0.2808 का वैल्यू आता है 1.91,
जो लगभग बराबर है किसके, 2 के। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, K2 इज इक्वल टू 2K1। मिटा दें। अब देखो उसमें जो एक फैक्टर आता है E, जिसको हम लोग कोलिजन फैक्टर बोलते हैं या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक प्रॉब्लम उसका ले लेते हैं। लिखें, एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा कितना दिया गया है, 5.86 किलो जूल पर मोल, मान लो कि यह दिया गया है, तथा 298 केल्विन पर वेग नियतांक रेट कांस्टेंट दिया गया 3.46 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड है। आवृत्ति गुणांक फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की गणना कीजिए। जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझें, कोई रिएक्शन है, उसका एक्टिवेशन एनर्जी 5.86 किलो जूल पर मोल दिया गया है और 298 केल्विन टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दिया गया है 3.46 इंटू 10⁻⁻5। आपको ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको अर्हीनियस का इक्वेशन यूज करना होगा। क्या, K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बोलो ये फॉर्मूला आपको याद है, K इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहीं से हम लोग लॉग लेकर के एक और फार्मूला लिखे थे ना, लॉग K इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी लिखे थे ना। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोगों को ए का वैल्यू निकालना है। चलो इसमें भरते हैं। ई ए बराबर हमको दिया गया है, आर का मान हमको पता है, ए का मान निकालना है, के का मान दिया गया है और टी का मान भी दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग लॉग ए बराबर क्या लिख लें, लॉग ए बराबर लॉग के प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी। सीधा हो गया। लॉग ए बराबर लॉग के का मान बोलो क्या दिया गया है, 3.46 इंटू 10⁻⁻5 प्लस ई ए का वैल्यू क्या दिया गया है 8 पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लें, 52.86 कर लें, 52.86 बाई 2.303 आर का जगह पर 8.314 इंटू टी के जगह पर 298। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दें, ई ए बराबर हमको दिया गया है 52.86 किलो जूल पर मोल। इसको हम लोग जूल में बदल दें, 52.86 इंटू 1000, देखो
दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 52860 जूल पर मोल हो जाएगा। तो ई ए का वैल्यू हमको ऐसा दिया गया है, छूट गया था वहाँ डाटा में। तो ई ए का वैल्यू यहाँ पर भर दिए। अब यहाँ से लॉग ए बराबर हमको ये देखना पड़ेगा लॉग टेबल में इसको कैसे लिखते हैं। देखो, log 3.46 माइनस 10⁻⁻5 है ना, तो इसको लिखेंगे -5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.2642। लॉग टेबल में इसका वैल्यू आ रहा है 0.539 प्लस इसको घटाए 4.2642, इसको जोड़ेंगे 4.8032। ये लॉग ए का वैल्यू है। ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। लॉग ए का एंटी लॉग ए हो गया और एंटी लॉग 4.8032 का हम लोग निकालते हैं तो आ जाता है 63562.36। इसी को लिख सकते हैं 1 2 3 4 6.3562 इंटू 10⁴। तो एंटी लॉग और लॉग निकालने के लिए आपको एक क्लास में हम सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास लॉग टेबल है तो उसमें से देख करके हम ये वैल्यू लिख देते हैं कि log 3.46 का वैल्यू 0.539 होगा और एंटी लॉग 4.8032 का वैल्यू 63562.36 होगा। अब हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ये होमवर्क आप लोग घर पे कंप्लीट करेंगे। मिटा दें इसको। सब लोग होमवर्क लिखें और बनाएंगे। अभिक्रिया 2NO2 gives 2NO plus O2 के लिए सक्रियण ऊर्जा, यह 5वां क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा 110 किलो जूल पर मोल है। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक 7.8 मोल लीटर पर सेकेंड है। 430 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखो, यह क्वेश्चन आपके पास है। एक रिएक्शन दिया गया है, उस रिएक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है डाटा कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी कितना, T1 कितना, T2 कितना, K1 कितना, K2 का मान निकालना है। डाटा हम लिख देते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे। क्या आपको दिया गया है, E A का वैल्यू दिया गया है 110 किलो जूल पर मोल। लिख सकते हैं 110 गुना 1000 या लिख सकते हैं 110 110 गुना 10 का पावर 3 जूल पर मोल
या लिख सकते हैं 11 गुना 10 का पावर 4। आर का मान आपको पहले से ही पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। T1 का मान दिया गया 400 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में ज़रूर कन्वर्ट करना है। 273 जोड़ेंगे 673 केल्विन। T2 बराबर दिया गया आपको 430 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, यह हो जाएगा 703 केल्विन। K1 आपको दिया गया 7.1 मोल लीटर पर सेकेंड। आपको K2 का वैल्यू निकालना है। K2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। और हम एक डाटा भी आपको लिख देते हैं। एंटी लॉग 0.3643 बराबर 2.31, ये वैल्यू आपको यूज होगा। एंटी लॉग 0.3643 इज इक्वल टू 2.31। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जिनसे सॉल्व हो जाएगा वह बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। जिनसे नहीं बनेगा ऑफलाइन क्लास खुलेगा उस समय इसको बनाया जाएगा। इसका आंसर आएगा 18 लीटर पर मोल पर सेकेंड, 18 लीटर पर मोल पर सेकेंड। आज के क्लास में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग अर्हीनियस का कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।